गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? यदि मैथ और साइंस में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दिखलाई दे रहा होगा। अब चलिए इसे हल करते हैं। दिया गया है 43 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 43 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है। इसे केवल फैक्टर के रूप में हम लोग तोड़ते जाएंगे। देखेंगे कि सबसे पहले किस अंक से डिवाइड होता है। तो यह 2 से लग सकता है। 2 1 6 0, इसे 2 से भाग दे दिए। फिर यह 2 से लग सकता है तो इसलिए लगा देंगे 10 8 0। फिर इसे 2 से लगा सकते हैं तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10 और 40 दूनी 80। या फिर 2 से लगेगा तो 27 दूनी 54 और 0। फिर 2 से लगेगा, जब तक लगेगा तब तक इसे लगाते जाएंगे। तो 1 3 और 5। फिर 2 से तो नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा तो इसे 3 से लगा देंगे। 4 तिया 12 और 5 तिया 15। फिर 3 से लगेगा 15 तिया 45 और फिर 3 से लगेगा 5 बार में। 5 से यहाँ लगाएंगे तो 1 बार हो जाएगा। अब इसका मान हमको लिखना है कि केवल गुणनखंड विधि से हल कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे 4320 का गुणनखंड किस प्रकार टूट रहा है। तो 2 पहले गिन लेंगे कि 2 कितनी बार आया है। तो 2 आया है 5 बार, तो यानी कि इसके पावर में लिख देंगे 5। इसमें देखेंगे कि 3 कितनी बार आया है। तो 3 आया है 3 बार, तो इसका भी पावर लिख देंगे 3। और 5 आया है कितनी बार? 1 बार। तो पावर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से जो कुछ भी प्रश्न मिलेगा उसे हल करेंगे। तो अगला प्रश्न आपको दिखलाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए उसे भी हल करते हैं। यह कह रहा है कि 96 और 404 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। एक पद हमें दिया है 96 और दूसरा पद हमें दिया है 404। यही 2 पद है और इसी का निकालना है हमें एलसीएम और एचसीएफ। चलिए इसे हल करते हैं। इसे भी गुणनखंड करेंगे इसी तरह से। तो 2 से करेंगे तो 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे तो 24 दूनी 48। फिर इसे 2 से फैक्टर करते जाएंगे इधर जितना से लगे। 12 दूनी 24। फिर 2 से फैक्टर करेंगे 6 दूनी 12। फिर 2 से फैक्टर करेंगे तो 3 बार में, यानी कि लास्ट हमारा 96 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 96 का फैक्टर हमें हो जाएगा 2 के पावर 5, यानी कि 2 5 बार आया है और 3 आया है 1 बार। 1 लिख भी सकते हैं पावर में, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि 404 का फैक्टर करेंगे तो 2 से पहले लगाएंगे तो यह 202 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो यह इसका हो जाएगा 101। अब यहाँ से फैक्टर यहाँ नहीं निकलेगा 404 का। 404 के यहाँ 2 के पावर 2 और गुना में 1 है तो 101 यहाँ 101 लिखेंगे। अब यहाँ से हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों पद को देखेंगे कि दोनों पद हमारा कौन मिल रहा है। इसमें भी होना चाहिए और इसमें, यानी दोनों में वह पद कॉमन होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2 के पावर 2 इसमें भी है और 2 के पावर 5 है, यानी कि 2 के पावर 2 हमें इसमें भी शामिल है। यानी 2 के पावर 2 कहने का मतलब कि 4। 2 के पावर 2 का वैल्यू होता है 4। एचसीएफ। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं कि सभी का पावर अधिकतम कितना है। तो अधिकतम पावर 2 के 5 है, उसके बाद 3 के अधिकतम पावर 1 है और 101 के पावर अधिकतम 1 है। तो 2 के पावर 5 यानी कि 32 हो गया और 3 में गुना कर देंगे और फिर 100 101 से गुना कर देंगे, तभी हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 9 और गुने में हो जाएगा 101। अब 101 में 96 से गुना कर देंगे। 96 मेरा आ जाएगा आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब इसके बाद हमें इसके सत्यापित भी करना है कि क्या यह दोनों संख्याएं एलसीएम और एलसीएम का एचसीएफ का गुणनफल है। तो इसमें 2 पद है तो मान लेंगे पहला पद, पहला संख्या बराबर है 96 और इसमें दूसरा संख्या है
दूसरा संख्या बराबर है 404। अब एक सूत्र आता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस सूत्र को याद रखना होगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी सूत्र पर आधारित रहेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF, गुना में होता है LCM। अब दोनों को देखना है कि क्या यह दोनों संख्याएं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो है वह HCF गुने LCM है। अब देखते हैं 96 में, तो पहला अंक है 96 और दूसरी संख्या हमको 404 है। इसी तरह से आगे हमको HCF जो निकाले हैं वह हमें 4 है, हमने LCM निकाले हैं वह 96 आ रहा है। देखते हैं क्या कि दोनों इक्वल है या नहीं। इसको इस तरह से डिवाइड कर दे रहे हैं। इसमें अब गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद 404 में 96 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमको मिलता है 38744 और इसी में इससे भी गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 38784। यही हमारा मान है और यही इसको दिखाना है कि क्या दोनों संख्याएं एक दूसरे के गुणनफल है, तो है। और इस क्वेश्चन को इसी तरह से हल करेंगे। अगर किसी तरह के समझने में दिक्कत हो तो आप इसे दोबारा भी देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा हो कि 72 और 126 का LCM दिया हुआ है, जिसमें दो संख्या भी दी हुई है। पहली संख्या जो फर्स्ट में है उसे मान लेंगे कि यह पहली संख्या है। तो पहली संख्या कितनी दी हुई है, पहली संख्या 72 है और दूसरी संख्या भी हमें दी हुई है। दूसरी संख्या बराबर 126। इसमें से हमें HCF ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करना है तो प्रश्न का चिन्ह लगा देंगे। अब इसी सूत्र से इसको भी हल करेंगे, जो अभी मैंने सूत्र लिखा था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। इसी सूत्र पर सभी बनेंगे और इसी सूत्र का उपयोग कर आगे हम हल करेंगे। तो पहली संख्या को मान लिए हैं कि 72 है, दूसरी संख्या को मान लिए हैं कि 126 है और LCM हमें प्रश्न में दे दिया है कि 504 है और कह रहा है कि HCF ज्ञात करें। अब इसको ज्ञात करेंगे। अब इसको चेंज कर देंगे, इस साइड को इस साइड रखेंगे और इस साइड को इस साइड लेके चलेंगे। तो लिख देंगे HCF गुने 504। दोनों ओर के पद को बदल दिए, लेफ्ट वाला राइट में, LHS के पद RHS में कर दिए और RHS के पद LHS में कर दिए। और इसी तरह से HCF हमें निकालना है। तो यह गुना में है तो इसको चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा भागा में, यानी कि यह 504 हो जाएगा। कट जाएगा 4 बार में, 126 से 4 बार में कटेगा और 4 से यह कटेगा 18 चौक 72, यानी कि 18 बार में कट जाएगा। इसलिए हमारा आ जाएगा HCF बराबर 18 और यही हो जाएगा आंसर। और इसी पद से अगर HCF कहेगा तो HCF निकालेंगे, LCM कहेगा तो LCM निकालेंगे। व्याख्या करना है कि क्या यह भाज्य संख्या है या नहीं। तो इसे सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि A बराबर जो हमें पद दिया है उसे लिख लेंगे। हमें दिया है 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5, यही हमें पद दिया हुआ है। अब इसे मानकर हल करेंगे। तो A बराबर हमें दिया है 5। अब देख रहे हैं कि दोनों पद में 5 कॉमन है, तो इसलिए 5 यहाँ ले लेंगे तो 7 गुने 13 हो जाएगा और 5 बाहर कर दिए गुना में तो इसके स्थान पर 1 आएगा, क्योंकि 5 एक बार पढ़ेंगे तभी 5 आएगा। इसी तरह फिर से करेंगे A बराबर 5। अब इसको गुना करेंगे, 13 में 7 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, जाएगा 91 और प्लस में 1, यानी कि इसका मान हमको आ जाएगा 5 गुने 92। 91 और 1 जोड़ दिए तो 92 आया। फिर से उसी तरह से 92 को हम फैक्टर करेंगे अभाज्य के रूप में, तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 6 46। फिर 2 से भागा दे देंगे तो यह होगा 23। फिर अब आगे इसको हल करेंगे, यह लिखेंगे कि 5 गुने 92 के स्थान पर हमको जो फैक्टर आया है उसी को लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 23। अब इसके आगे देख रहे हैं कि इस पद में सभी
अब आगे देख रहे हैं कि इसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो लिखेंगे कि a अभाज्य संख्या शॉर्ट में लिख रहे हैं का गुणनफल है, अतः यह भाज्य है। यही चेक करना है कि क्या यह भाज्य है या नहीं है, और इस तरह के प्रश्न जो भी बनेगा इसी तरह से बनेगा। यदि इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार और देख ले और रिवीजन करते रहे। यदि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो मैथ में दिक्कत हो सकती है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे चैनल से आपको मिल सकती है। धन्यवाद।